दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश की हैं? तो दोस्तों विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री फिनलैंड की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, नाम है इनका सना मरीन। दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है सना मरीन। मात्र दोस्तों 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनी थी फिनलैंड की, जो कि अब तक की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। यानी 34 साल से कम उम्र में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री बना ही नहीं है, सना मरीन को छोड़कर। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, यानी युवा प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लेगा एलपीजी का, याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दूसरा क्या पूछेगा, इसमें मुख्यतः कौन सा गैस होता है? यानी मुख्य रूप से दोस्तों एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा है कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? यानी हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड हो जाएगा। राजधानी भी याद रखिएगा, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, जिसको हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ देता तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस अन्य देश के साथ होता है? तो दोस्तों मित्र शक्ति अभ्यास जो है, आप इसको मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अब्दुल रज़क गुरनाह को 2021 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? अब्दुल रज़क गुरनाह, नाम याद रखिएगा, इनको 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है, यानी इनको दिया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। तो देखिए अब्दुल रज़क गुरनाह जो एक साहित्यकार है पेशे से, याद रखिएगा, जिनको 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों ये किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा अब्दुल रज़क गुरनाह तंजानिया से संबंधित है, यानी तंजानिया देश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनको इस साल नोबेल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यानी फास्टेस्ट 50 केएल राहुल के नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मात्र 14 गेंदों में, मात्र 14 गेंद में इन्होंने 50 बनाए थे, डीसी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एनसीबी अभी न्यूज में है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसने सवाल जवाब किया था, मतलब बुलाया था उसको सवाल जवाब करने के लिए, और हिरासत में भी लिया है। तो एनसीबी इस बार न्यूज में है। तो फुल फॉर्म आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, फुल फॉर्म एनसीबी का याद रखिएगा। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगह का नाम पूछे तो याद रखिएगा मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, और जगह का नाम पूछे तो मदुरई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से किस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? यानी कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रहों की संख्या 0 है। दोस्तों बुध के पास भी नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है, यानी दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो याद रखिएगा बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, बिहार के नालंदा जिला में है, और इसका स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुमार गुप्त के अंत में गुप्त लगा हुआ है, तो पॉइंट याद रखिएगा, ये गुप्त वंश से संबंधित है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले भविष्य में आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछ लिया है, लेवल है क्वेश्चन में, कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, यानी कथक के एक प्रसिद्ध डांसर हैं। बिरजू महाराज एक डांसर है, यानी नर्तक हैं कथक से। कथक के बहुत बढ़िया डांसर है बिरजू महाराज। यूपी उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिएगा, यूपी से संबंधित है उत्तर प्रदेश, और कथक का प्रचलन भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कथक लोक नृत्य कहाँ फेमस है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो।